स्वागत है आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पूजा घर के वास्तु के बारे में। जी हाँ, आपके घर में पूजा रूम कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर आप इन तमाम बातों की जानकारी चाहते हैं तो फिर इस पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर ये जो वाइट बोर्ड देख रहे हैं और उसमें वास्तु के हिसाब से सभी दिशाओं का जो है यहाँ पर रेखांकन किया गया है। तो पूरब दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा, और इनके मिलने से जो भी दिशाएं बनती हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, उनका स्थान यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों, पूजा घर के लिए जो सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है वो है घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। जी हाँ, यानी वो दिशाएं जहाँ पे पूरब और उत्तर का मिलन होता है। खुद गुरुदेव बृहस्पति का ये स्थान है, तो यह स्थान बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप यहाँ पर अपने घर का पूजा रूम बनाते हैं तो ये नंबर वन जो है वास्तु का गाइडेंस है। वास्तु इसके अनुरूप कहता है कि अगर आपका पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है तो ये सर्वोत्तम है। इसके बाद बात करें तो पूरब दिशा की तरफ अगर आपके घर का पूजा घर बना हुआ है तो बहुत ही शुभ है। इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप पूजा कर रहे हो तो आपका मुख, आपका चेहरा ईस्ट की तरफ होना चाहिए और भगवान की जो तस्वीरें हैं वो ईस्ट दीवार पर, या भगवान की जो मूर्तियां हैं वो ईस्ट की तरफ होनी चाहिए ताकि आप उनको फेस करते हुए पूजा कर सकें। आपके पूजा रूम में पॉसिबल है तो वहाँ पे विंडोज़ होने चाहिए, दरवाजे होने चाहिए, और भगवान को पूरे सम्मान के साथ जो है आप अपने घर में स्थापित करें। दोस्तों, पहले और दूसरे पोजीशन के बाद अगर आपका घर इस टाइप का बन रहा है कि आपको वहाँ स्थान नहीं मिल रहा है तो फिर उत्तर दिशा में बहुत ही शुभ माना जाता है पूजा घर का होना। ये भी समृद्धि की दिशा है, तरक्की की दिशा है। अगर आप नॉर्थ में अपने घर का पूजा रूम बनाते हैं और पूजा करते समय अपना फेस नॉर्थ की तरफ रखते हैं तो बहुत ही शुभ स्थिति है। तो आप अपने घरों में पूजा घर जो है वो नॉर्थ में भी बना सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो फोर्थ पोजीशन है जहाँ पे आप अपने घर का पूजा रूम बना सकते हैं वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि वायव्य। ये डायरेक्शन उतनी शुभ नहीं है जितनी कि पहले की बताई गई तीनों डायरेक्शन है। फिर भी कई बार घरों में ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपको प्रॉपर प्लेस नहीं मिलता है। वैसी स्थिति में आपको जो है अपने घर का जो पूजा रूम है वो आप वायव्य में बना सकते हैं। आपको ख्याल इस बात का रखना है कि आपके घर में अगर आप वायव्य में पूजा रूम बना रहे हैं तो आपका जो फेस है, अगर वो ईस्ट की तरफ हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर वो नॉर्थ की तरफ हो तो बहुत ही अच्छा है। किसी भी स्थिति में आप अपने घर में जब पूजा रूम नॉर्थ वेस्ट में बनाने जा रहे हैं तो अपना चेहरा जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ कर पूजा न करें। दोस्तों, इसके बाद बात करें ठीक पश्चिम दिशा के बारे में। जी हाँ, पश्चिम दिशा में भी जो है वो पूजा घर बनाया जा सकता है। ये स्थिति सर्वोत्तम तो नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आपको अपने घरों में वास्तु के हिसाब से भी बहुत सी चीज़ें करनी है और प्लेस का भी ख्याल रखना है। ऐसी स्थिति में अगर आप पश्चिम दिशा में अपने घर का पूजा घर बनाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ हो, पूरब की तरफ हो। कहीं भी किसी भी स्थिति में पश्चिम दिशा की तरफ फेस कर पूजा करने से परहेज करें। जी हाँ, हमेशा अगर आप पश्चिम दिशा में भी पूजा घर बनाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि भगवान की जो भी तस्वीरें हैं, भगवान की जो भी मूर्तियां हैं, वो सभी ईस्ट की दीवार पर लगी हों। तो आपको पश्चिम में थोड़ा जो है वास्तु मॉडिफिकेशन करना होगा। ऐसे दरवाजे देने होंगे ताकि भगवान का जो मुख है वो ईस्ट की दीवार की तरफ ही रहे और आप भी ईस्ट की तरफ जो है फेस कर पूजा करें। तो ये 5 जो प्लेसेस हैं आपके घर में, वहाँ पे आप पूजा घर बना सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं ब्रह्म स्थान के बारे में। जी हाँ, पुराने ज़माने में जहाँ खुले घर होते थे वहाँ पे जो है ये स्थान
आंगन के रूप में यूज़ किया जाता था। आज के घरों में ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी ये घर का सेंटर पॉइंट है, इसको हल्का रखना है। लेकिन यहाँ पर पूजा घर नहीं बनाया जा सकता है। वास्तु के लिहाज से ये जो प्लेस होता है वो वास्तु पुरुष का उदर है, पेट है, और ये पेट पर पूजा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि ये प्लेस जो है उसे आप ध्यान, योग और मेडिटेशन के काम में ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 प्लेस और ब्रह्म स्थान का महत्व तो आपने समझ लिया। अब बात करें उन प्लेसेस की जहाँ पे भूल कर भी, जी हाँ, भूल कर भी आपको अपने घर का पूजा रूम नहीं बनाना है। दोस्तों, कई घरों में साउथ ईस्ट जो पोर्शन होता है वहाँ पे किचन तो बना दिया जाता है, और किचन के ही जो है एक कॉर्नर पे पूजा घर भी बना दिया जाता है। ये स्थिति शुभ नहीं है। पूजा रूम को एक अलग से प्लेस देना चाहिए। कभी भी किचन के अंदर पूजा रूम की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखें कि आपका किचन अलग हो और पूजा रूम बिल्कुल अलग हो। दोस्तों, फिर भी अगर आपको साउथ ईस्ट में पूजा घर बनाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप ऐसी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ईस्ट की तरफ जो है अपने पूजा रूम को रखें। जितना ज़्यादा हो सके वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ें और साउथ डायरेक्शन से परहेज़ करें। तो ऐसे में वास्तु के हिसाब से पूजा घर जो है वो ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ कहा जाएगा, और बहुत हद तक जो वास्तु दोष है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण दिशा की। तो दक्षिण दिशा जो है यम की दिशा है। यहाँ पर भूल कर भी कभी भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। ये दिशा जो है पूजनीय नहीं है। ये दिशा बंद कर रखने वाली दिशा है। ये दिशा जो है मृत्यु की दिशा है। इसलिए आपको भूल कर भी साउथ डायरेक्शन में जो है अपने घर का पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। और अब बात करते हैं सबसे खतरनाक उस प्लेस की जहाँ पर पूजा रूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राहु केतु का जगह है। ये आपके घर का सबसे नेगेटिव कॉर्नर है, और यहाँ पर भूल कर भी जो है पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। इस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा पैक रखें, बंद रखें, और किसी भी स्थिति में यहाँ पर कभी भी किसी किस्म का पूजा पाठ नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आया होगा कि अपने घर का पूजा रूम जो है वो आपको घर में कहाँ बनाना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संदेह है, कोई सवाल है, तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें। हमें आपके सवालों का जवाब देने में खुशी हासिल होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।